अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोजेक्शन ऑपरेटर और इसकी प्रॉपर्टीज। ये आज का हमारा टॉपिक है। तो हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है क्वांटम मैकेनिक्स की। तो इस सीरीज में आज का जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर हमारे पास 8 है, प्रोजेक्शन ऑपरेटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो आज स्टार्ट करते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले देखें कि जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर होता है इसके लिए दो कंडीशन होती हैं, यानी कि एन ऑपरेटर पी, एक हमारे पास ऑपरेटर है पी, ये उस वक्त प्रोजेक्शन ऑपरेटर कहलाएगा अगर पहली कंडीशन क्या है कि ये हरमिशन होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है कि ये अपने स्क्वायर की इक्वल होना चाहिए। यानी कि पहली कंडीशन क्या है कि इसका जब हम हरमिशन लेंगे एडजॉइंट लेंगे तो वो इसके इक्वल ही होना चाहिए। सेकंड क्या है कि जब अगर इसका हम स्केयर लेंगे तो वो भी इसी के इक्वल होना चाहिए अपने ही ऑपरेटर के। तो उसको हम कहेंगे, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं तो उस ऑपरेटर को हम कहेंगे ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर है। ओके। अब इसकी हम मिसाल लेते हैं कि प्रोजेक्शन ऑपरेटर की जो सबसे बड़ी एग्जांपल है वो है यूनिटरी ऑपरेटर। क्या है हमारे पास? यूनिटरी ऑपरेटर जो हमारे पास है ये एग्जांपल है प्रोजेक्शन ऑपरेटर की। वो किस तरह? अच्छा, यूनिटी ऑपरेटर को हम आइडेंटिटी ऑपरेटर का भी नाम देते हैं। ओके, ऑपरेटर है हमारे पास। अब यानी कि ये देखिए हमारे पास जो ऑपरेटर पी है इसको ऑपरेटर एक नाम का नाम दे लाजमी नहीं है पी है, आप ए बी सी जो मर्जी दे सकते हैं। ये हमारे पास इक्वल है इसके, यानी कि एक ऑपरेटर पी है वो इक्वल है यूनिटरी ऑपरेटर की, यानी कि आइडेंटिटी ऑपरेटर इक्वल है। पहली कंडीशन इस पर हम अप्लाई करते हैं, क्या ये पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो अगर इसका मैं लूँ, यानी कि इसका लूँ डैगर लूँ, तो क्या इसका आंसर क्या आता है कि आंसर वही आएगा, सेम ही आएगा। ओके, और कॉलम को रे में चेंज कर दो, यानी कि इसको हमने इस तरह लिख लिया, इसको हम इस तरह लिख लिया, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? सेम आ गया है। ओके, कॉलम को रो में, रो को कॉलम में चेंज करें तो मेरे पास आंसर सेम ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। सेकंड कंडीशन क्या है कि इसका स्क्वायर लेते हैं। ओके, इसका हम जब हम स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा? स्क्वायर लेने का मतलब क्या है? मल्टीपल है, ऐसे हैं। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा? इस तरह आएगा। तो ये प्लस 1001, ये मेरे पास आंसर आ गया। ओके, यानी कि ये सेम है जैसा कि हमारे पास स्टार्टिंग में था। तो इसलिए सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है। तो इसलिए जो हमारे पास ये ऑपरेटर है ये हमारे पास क्या है? प्रोजेक्शन ऑपरेटर है। ओके, अब हम इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी तरफ चलते हैं। पहली जो प्रॉपर्टी इसकी बुक पर मेंशन है वो है कि पहली प्रॉपर्टी इसकी जो मेंशन है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कम्यूटेटिंग प्रोजेक्शन ऑपरेटर, यानी कि P1 और P2 इज अ प्रोजेक्शन ऑपरेटर। यानी कि हम P1 और P2 ये दो मेरे पास ऑपरेटर्स है। हमने ये करना है, फाइंड करना है क्या कि ये आया हमारे पास प्रोजेक्शन ऑपरेटर है या नहीं। यानी कि जो इसकी पहली प्रॉपर्टी वो ये है कि दो ऑपरेटर का जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोजेक्शन ऑपरेटर ही होता है। लेकिन इसमें एक शर्त है, वो शर्त ये है कि ये दोनों ऑपरेटर कम्यूट कर रहे होने चाहिए एक दूसरे के साथ। अदरवाइज अगर ये कम्यूट नहीं कर रहे तो अदरवाइज P1 और P2 जो ऑपरेटर्स हैं ये हर जो होंगे प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स नहीं कहलाएंगे। ओके, तो आइए पहली कंडीशन इस पर सेटिस्फाई करते हैं क्या अर्थ होती है या नहीं। पहली कंडीशन क्या है? P1 P2 कि इसका हम डैगर ले रहे हैं। जब डैगर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ओके, ये चेंज हो जाएगा ऑर्डर। तो इसको हम फिर इस तरह लिख लेंगे और P1 इस तरह लिख लेंगे। ओके, तो हमारे पास इसको फिर हम इस तरह लिख लेंगे P1 P2। ये सेम आ गया, ये देखें
तो हमारे पहले कंडीशन सेटिस्फाई कर। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि हम इसका स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर लिया तो अब हमारे पास क्या होगी, आ जाएगा P1 P2 P1 P2। ये ऑपरेटर है, जो ऊपर जो कैप डाली जा रही है क्या शो करती हैं किसको, हमारे पास ये ऑपरेटर को शो करती हैं। तो जब इसको हम मजीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हम इसको इस तरह लिखेंगे। ओके, तो अब इसको हम फिर इस तरह लिख सकते हैं। ये किस लिए क्यों कर रहे हैं, क्यों इसको इस तरह या इसको इस तरह, क्योंकि हमारे पास ये P1 P2 जो ऑपरेटर्स हैं एक कंप्यूट कर रहे हैं विद ईच अदर, इसलिए है। तो हमारा लिहाजा पे ये प्रूव हो चुका है। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कम्यूटेटिंग ऑपरेटर, क्या वो एक प्रोजेक्शन ऑपरेटर के तौर पर बिहेव कर रहे होते हैं या नहीं। ओके, ये क्वेश्चन आ सकता है। अब जो सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि द सम ऑफ टू प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स इज जनरली नॉट अ प्रोजेक्शन ऑपरेटर, के आमतौर पर जो दो ऑपरेटर्स होते हैं उनका जो सम अप होता है वो प्रोजेक्शन ऑपरेटर नहीं होता। क्या होता है, वो प्रोजेक्शन ऑपरेटर नहीं होता। अब इसका हम मिसाल लें। अब आइए इसको हम एक एग्जांपल के जिसमें कोशिश करते हैं कि सम ऑफ टू प्रोजेक्शन ऑपरेटर इज जनरली नॉट अ प्रोजेक्शन ऑपरेटर। ओके, तो हम सपोज करते हैं हमारे पास एक ऑपरेटर है जो कि हमारे पास है 202, ये हमारे पास ऑपरेटर है। इस पर हम पहली कंडीशन अप्लाई करते हैं क्या कि ये आया हरमिशन है हमारे पास या फिर नहीं। तो आइए करते हैं। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर यही आ जाएगा, यानी कि ये वाकई हमारे पास पहली कंडीशन पर पूरा उतर रहा है, सेटिस्फाई हो रही है हमारी पहली कंडीशन। ओके, अब सेकंड कंडीशन को इस पर अप्लाई करते हैं कि इसका हम प्रोडक्ट लेते हैं। जब इसका हम प्रोडक्ट लेंगे यानी कि क्या इसकी इक्वल आ रहा है, यानी जब इसका हम प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा ये, और ये इसके इक्वल नहीं है। इसके इक्वल यानी का मतलब है इसके इक्वल नहीं आ रहा ये वाला आंसर। तो इसका मतलब है सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, इसलिए जो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी प्रोजेक्शन ऑपरेटर की, कि द सम ऑफ टू प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स इज जनरली नॉट अ प्रोजेक्शन ऑपरेटर। ओके, थर्ड इसकी जो प्रॉपर्टी है वो जो मेंशन की हुई है बुक पर, वो क्या है कि two projection operators are said to be orthogonal if their product is zero, यानी कि दो हमारे पास ऑपरेटर हैं, ये उस वक्त ऑर्थोगोनल कहलाएंगे कि दूसरे लिहाज से अगर इनका जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास जीरो आ जाए। ओके, ये ऑर्थोगोनल होंगे। अब चौथी जो कंडीशन क्या है वह सॉरी प्रॉपर्टी क्या है जो बुक पर मेंशन की गई है कि फॉर अ सम ऑफ प्रोजेक्शन ऑपरेटर यानी P1 P2 एंड P3 एंड सो ऑन है, ये इनका जो सम अप होगा वो प्रोजेक्शन ऑपरेटर कहलाएगा। लेकिन इसके लिए जो कंडीशन है वो क्या है कि जो ऑपरेटर P1 P यानी कि देखें P1 ऑपरेटर P2 ऑपरेटर प्लस P3 ऑपरेटर है, ये क्या इनका जो सम अप होगा वो प्रोजेक्शन ऑपरेटर कहलाएगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि जो हम ऑपरेटर्स P1 P2 P3 ले रहे हैं ये म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होने चाहिए। ऑर्थोगोनल यानी कि इनका जो प्रोडक्ट होता है वो जीरो के इक्वल आने चाहिए। अब यहाँ देखें कि जो हमने सेकंड कंडीशन जो प्रॉपर्टी स्टडी की है, सेकंड प्रॉपर्टी हमने इसकी स्टडी ये की है कि दो प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स का जो सम अप होता है वो प्रोजेक्शन ऑपरेटर नहीं होता, लेकिन हम इधर तो कह रहे हैं प्रोजेक्शन ऑपरेटर होता है। इसमें कंडीशन क्या है कि ये P1 P2 और P3 एंड सो ऑन अगर ये ऑर्थोगोनल है यानी कि इनका जो कम्यूटेटिंग है वो जीरो को इक्वल है, तब हमारे पास जाकर P1 P2 और P3 हमारे पास क्या होंगे, प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स कहलाएंगे। जब जो सेकंड प्रॉपर्टी थी वो हमारे पास क्या थी कि P1 प्लस P2 जो हमारे पास ऑपरेटर्स हैं ये हरमिशन नहीं है। ओके, क्योंकि ये कम्यूटेटिंग नहीं कर रहे दूसरे क्लास से, इनकी ऑर्थोगोनल नहीं है।